पश्चिम यूपी में भाजपा के खिलाफ जिस तरह की गर्म हवाएं बहती हुई दिखी, वह उत्तराखंड की सीमाओं तक आते आते ठंडी पड़ गई और पहाड़ से नहीं टकराई। यूपी से सटी राज्य की 2 लोकसभा सीट हरिद्वार और नैनीताल उधमसिंह नगर तीसरी बार भाजपा के ही खाते में गई है। गढ़वाल मंडल, जिसकी सीमाएं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और नगीना से जुड़ती हैं, और कुमाऊं मंडल जो मुरादाबाद और बरेली से जुड़ा है, वहां तमाम धार्मिक और जातीय रणनीति और कोशिशों के बाद भी भाजपा उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब हुए। उत्तराखंड के मतदाता 4 लोकसभा चुनाव से परिपक्वता के साथ ऐसी ही एकजुटता दिखाते रहे हैं। 2009 में कांग्रेस को 5 सीटें जिताने के बाद से लगातार तीसरी बार भाजपा को 5 सांसद दिए हैं। उत्तराखंड के मतदाताओं ने कहीं न कहीं राज्य सरकार के कामकाज को भी आधार बनाया है। देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंप दी है, जिसके लिए देश की जनता बधाई की पात्र है। और पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर हर क्षेत्र में काम हुआ है, देश को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, युवा शक्ति, मातृशक्ति, गरीब, किसान, सारे लोगों ने आगे आकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सरकार में आने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं। और पिछले 10 वर्षों में इसने एक मजबूत, ईमानदार और देश के लिए काम करने वाली सरकार, देश के लिए काम करने वाली सरकार रही है। आज उत्तराखंड के अंदर भी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, कमल खिला है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हर बार ईवीएम चिल्लाने वाले लोग अभी ईवीएम पर नहीं बोल रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 5 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताई हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड की जनता ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 सीटें यहाँ की भारतीय जनता पार्टी को सौंपने का काम किया है। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। सर, ईवीएम की आज चर्चा की हुई, क्या कहना है इस पे आप? देखिए, मैं यही आश्चर्य है मुझे कि इस बार ईवीएम पर विपक्ष जो हमेशा हाय तौबा मचाता था, इस बार ईवीएम पर कोई बात नहीं कर रहा है। आपने सर पूरे देश में रैली करी है, जगह जगह जाकर, और शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया रैली करने का भाजपा के लिए। उत्तराखंड में 5 सीटें अभी भाजपा के झोले में आती दिख रही है, लेकिन देश के कई हिस्सों में रुझान के हिसाब से पीछे चल रही है भाजपा। जो उम्मीद से सीटें आनी चाहिए उसमें पीछे। आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? अभी देखिए, चूंकि सीटों में बहुत कम अंतर है और ये रुझान है, कुछ समय बाद ये चीजें बिल्कुल स्थिर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर वो खबर जो आप देखना चाहते हैं, हर वो खबर जो आप सुनना चाहते हैं, हमारे साथ बने रहने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।